हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल रामसे स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम एचसीएफ और एलसीएम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आई होप आपने कल वाली वीडियो पूरी देखी होगी और सारे क्वेश्चन खुद से किए होंगे। देखिए, जो क्वेश्चंस मैंने आपको कल कराए थे वो सारे बुक्स के थे और सारे कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं। अगर फिर भी नहीं आए हैं तो एक बार पूरा एचसीएफ एलसीएम फिर से पढ़ें और फिर किसी भी बुक से प्रैक्टिस क्वेश्चन करने की कोशिश करें। देखिए, आप खुद जब अप्रोच लगाएंगे तभी आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाले समय में आपको कोई भी चैप्टर अगर मैं पढ़ाता हूं तो आप उससे मिस ना करें। देखिए, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ट्रेन। तो आज हम पढ़ रहे हैं लास्ट एचसीएफ और एलसीएम का। तो हमारे पास है कि दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ 264 और तो हमारे पास है कि जो एलसीएम है वो 264 और एचसीएफ 44 है। हमसे बोला यदि एक संख्या को 2 से भाग करें तो भागफल, अगर हम 2 से भाग करें एक संख्या को तो x मान लो वो संख्या होगी तो भागफल 88 आता है ना। तो हमसे पूछा दूसरी संख्या क्या होगी। तो आप बताओ, अगर आप भाज्य निकालना चाहते हैं, ये भाज्य होता है तो आप जानते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। 88 नहीं 44 आता है, सॉरी। तो आप जानते हैं कि 88 प्लस 0 ही इसका आंसर होगा, यानी कि एक संख्या कितनी होगी। आपने कहा भाई एक संख्या होगी 88 है। अगर एक संख्या 88 है तो हमें बतानी है दूसरी। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो एलसीएम होता है ना, यहां मैं लिख देता हूं कि जो एलसीएम होता है वो कितना होता है। आपने कहा एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, जहां एचसीएफ और ए इंटू बी में क्या रिलेशन था कि भाई यहां पर जो ए और बी होती हैं ये सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर ये सहअभाज्य संख्याएं हैं तो मैं इस एलसीएम को कैसे लिख सकता हूं। मैंने कहा भाई एलसीएम बराबर है ना, देखो 44 तो लिखेंगे। अगर हम 44 से इसको भाग करके लिखें तो आप जानते हैं कितनी बार जाएगा, 4 6 24, 6 बार के आसपास ही जाएगा। तो मैंने इसको ब्रेक करके लिख लेना है, 44 गुणा 6 है भाई, और हम इस 6 को क्या कर देंगे, ब्रेक कर लेंगे। अगर हम इसे ब्रेक कर लें तो आप जानते हैं कितने में टूट जाएगा। आपने कहा ये 2 और 3 में टूट जाएगा। अगर आप इसमें एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दें, देखो हमें संख्या से कोई लेना देना है नहीं, बस इससे ये पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही है नहीं है। तो अगर मैं इसमें एचसीएफ यानी कि 44 की मल्टीप्लाई इधर कर दूं और 44 की ही मल्टीप्लाई इधर कर दूं तो ये 88 आएगा और ये 132 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल है। क्या आपको इस 88 की कहीं रिक्वायरमेंट है? आपने कहा नहीं है। बस हमने क्या करना है, 88 से हमें ये पता चल रहा है कि भाई हमारा आंसर सही है, क्योंकि हमारी भी एक संख्या 88 ही आ रही है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोला है भाई अधिकतम संख्या ज्ञात करें जो 200 तथा 320 को पूर्णतः विभाजित कर दे। अधिकतम तो मैंने बताया था आपको एचसीएफ निकालना है। तो आपको एचसीएफ निकालना है 200 और 320 का। तो हमें निकालना है 200 और 320 का एचसीएफ। अगर मैं इनका एचसीएफ निकालना चाहता हूं तो आपको मैंने भाग विधि बताई है, आप उससे आराम से निकाल सकते हैं। अगर मैं 200 से, देखो एक तो हम उसे ऑप्शन से कर सकते थे। इसे ऑप्शन से कैसे, भाई एचसीएफ होगा दोनों को भाग कर पाएगा। तो अगर आप कहेंगे कि भाई अगर ऑप्शन में 2 ऐसी डिजिट आ गई जो इन दोनों को भाग कर पाए, तो मैं बताता हूं ना, जो बड़ा हो वो आपका आंसर होगा, क्योंकि एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या है। तो बस आपने 200 से जब 320 को भाग किया तो आप जानते हैं एक बार चला जाएगा 200। हमारा बचा कितना, आपने कहा 120 बचा। बस 120 से किसको भाग कर दो, अब 200 को, जिससे आप पहले भाग कर रहे थे। ये भी एक बार जाएगा। आपने कहा भाई अब कितना बचा, आपने कहा 80। 80 से हमें किसे भाग करना है, 120 को। ये भी एक बार जाएगा। तो आपका बचा कितना, आप कहेंगे भाई 40। और 40 को अगर हम 80 से भाग करेंगे तो आप देख रहे हैं कितना बार चला जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा। तो आपका एचसीएफ कितना आया, आपने कहा एचसीएफ हमारा आया ये 40, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि 40 वो बड़ी से बड़ी संख्या है, ये आपका आंसर है 40। वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 200 और 320 को भाग कर देगी पूरा, यानी कि कोई भी शेषफल नहीं देगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी अधिकतम बोले तो आपको क्या करना है, एचसीएफ लेना है, और जब भी न्यूनतम बोले तो आपको एलसीएम लेना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में, हमारे पास है भाई 3 संख्याएं 1 2 और 3 के अनुपात में है। 1 2 3 के अनुपात में है। यदि उनका एचसीएफ 12 है, एचसीएफ कितना गिवन है, हमें एचसीएफ 12 गिवन है। अगर एचसीएफ 12 है, हमें पता है भाई एचसीएफ कितना है, 12 है। तो हमसे पूछा संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि अगर आपको रेशियो पता है, क्या पता है, रेशियो पता है, तो आप एचसीएफ की डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहली संख्या कितनी होगी, आपने कहा 12, दूसरी 12 दूनी 24, और तीसरी 12 तियां 36। तो बस आपको बात याद कौन सी रखनी है कि कोई भी संख्या, मान लो x, y और z, अगर मुझे संख्याएं निकालनी है और रेशियो मुझे पता है, मान लो रेशियो कितना होता है इनका, a, b और c,
तो बस मुझे इसमें मल्टीप्लाई करनी थी HCF की, यानी कि H की। तो ये बात मैंने आपको बहुत बार बता दी पूरे चैप्टर में। तो बस आपको क्या निकालना होता है, अगर आपके पास रेशियो है, अगर एलसीएम होता तब भी हम कर पाते हैं, है ना, क्योंकि मैंने आपको रिलेशन बताया हुआ है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, यदि P बराबर 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 10 गुणा 5 और Q हमें दे रखा है 2 की पावर 5 गुणा 3 गुणा 7 और हमसे पूछा है इसका HCF। क्या पूछा है? HCF। तो जब मैंने आपको HCF कराया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जिसमें ज्यादा कॉमन है वही आपको लिख लेने हैं। तो देखो एक बात बताओ, हम इनमें कॉमन देखना है, हमने बस खाली कॉमन किया तो हम इसे लिख पाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। भाई कितनी बार है? आपने कहा 3 बार। मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 तो 10 बार है, तो बहुत लंबा लगेगा, इसलिए हम नहीं लिख रहे, हम खाली ऐसे समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर 2 कितनी बार है? आपने कहा यहाँ 2 3 बार है, और यहाँ पर 2 कितनी बार है? 5 बार। तो हमें HCF निकालना है। तो HCF आप समझते हैं कि इन दोनों को भाग कर पाए। तो आप देख रहे हैं अगर मैं 2 की पावर 3 से इसे भी भाग करूंगा तब भी ये कट जाएगा, 2 की पावर 3 से मैं इसे भाग करूंगा ये तब भी कट जाएगा, यानी कि इन दोनों में कितना कॉमन है? आपने कहा भाई 2 की पावर 3 कॉमन है, तो मेरा यही आ जाएगा 2 की पावर 3, पहला टर्म। अगला आप देखते हैं कि ये 3 की पावर 10 है, लेकिन यहाँ तो कुल 3 है, तो कॉमन कितना है? सिर्फ आपने कहा भाई 3 ही कॉमन, तो हमने 3 लिख लिया। क्या और कुछ कॉमन है? आपने कहा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बस आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 गुणा 3 आंसर। अगर इसी में उसने सॉल्व करके दिया होता तो आप कर लेते 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 3 24 आपका HCF होता। अगर यही वो एलसीएम पूछता, क्या पूछता? एलसीएम। तो देखो एलसीएम में हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा लेते हैं। 2 की पावर 5 है तो हमने 2 की पावर 5 लेनी थी। आप देख रहे हैं 3 की पावर 10 है तो मैंने यहाँ 3 की पावर 10 लेनी थी। बचा कौन? 5 और 7, तो हमने यहाँ 5 और 7 भी लिखने थे। तो ये आपका HCF एलसीएम होता। तो बस ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे कर लें। अगर कभी भी वो ऐसे देता था पावर में, तो हमने क्या करना है? 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 5 है तो लिख लो, है ना, जो बड़ा है। और इसमें ये 2 की पावर 5 जिनमें ज्यादा पावर है, इसमें कम वाली पावर, जैसे यहाँ पर 1 पावर थी तो हमने 1 लिखी हुई है। बस इतना सा अंतर है एलसीएम और HCF का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है। तो आप मान लो बड़ी संख्या कितनी मान ली हमने? जो बड़ी संख्या ग्रेटर संख्या है, बड़ी लिख लो। जो बड़ी संख्या है वो कितनी मान ली आपने? x मानी हुई है, और छोटी संख्या को हमने y मान लिया। ठीक है, हमसे बोला हुआ है कि जो एलसीएम है वो बड़ी संख्या का 2 गुना है। तो हमने कहा एलसीएम 2 गुना है भाई बड़ी संख्या का x का, है ना। ठीक है, और हमसे बोला हुआ है छोटी संख्या तथा HCF का अंतर 4 है। छोटी संख्या यानी कि y माइनस जो HCF है उसका अंतर कितना? आपने कहा भाई 4। तो हमसे पूछा हुआ है छोटी संख्या आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। अब आपको पता है कि भाई दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि x, y जो होता है वो HCF इंटू एलसीएम के बराबर होता है। अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू एलसीएम के बराबर है तो बस हम इसी को लगा देंगे, है ना, इसको हम लगा देंगे। तो आपको पता है कि अगर हम x और y लें, दोनों संख्याएं, तो x और y ही हैं। HCF कितना? आपने कहा HCF है हमारे पास। देखो हम यहाँ से HCF की वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर हम यहाँ से h की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आएगी? देखो आप h को उधर ले जाओ, इस 4 को इधर ले जाओ, तो y माइनस 4। तो ये आ गई आपके पास HCF की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ HCF की वैल्यू, आपने कहा y माइनस 4, और एलसीएम कितना आपका? 2x। तो बस आपको क्या करनी है यहाँ पर गुणा। तो xy इक्वल कितना हो जाएगा आपका? देखो जब y की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो 2xy, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई -4 की तो 4 दूनी 8x। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप क्या करो, इसको इधर ले आओ। तो आप जानते हैं ये xy एक बार है और ये 2 बार है, तो माइनस में xy बचेगा जो कि -8x के बराबर होगा। आप जानते हैं माइनस से माइनस काट देंगे, x से x काट देंगे, y बराबर कितना आ गया आपका? 8। हमसे पूछी थी छोटी संख्या, तो छोटी ही संख्या कितनी आ जाएगी आपकी? 8। हम मान लो आपसे यहाँ बड़ी संख्या पूछी होती तो बड़ी संख्या हम कैसे निकाल लेते? हमें पता है कि जो एलसीएम और HCF है आप यहाँ पर रख लो फिर से, है ना। तो 2x यहाँ पर y की वैल्यू हम पुट कर लेते, 8 आपका फिर बड़ी संख्या भी निकल कर आ जाती। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल दिया, तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट करो, ठीक है। और यहाँ पर HCF कितना आ जाएगा? आपको पता है HCF कितना आ जाएगा? 4, है ना, क्योंकि 8 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा। HCF भी लिख लो, एलसीएम हमारे पास 2x है, तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई हम छोटी संख्या कैसे
निकालेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आपने ऐसे क्वेश्चंस किए भी होंगे बहुत सारे, कि जब एक संख्या को, है ना, 361 से विभाजित किया जाता है, तो हमने भाई जब 361 से विभाजित कर रहे हैं तब शेषफल कितना बच रहा है, 47, है ना। 361 से अगर हम किसी संख्या को भाग करें तो शेषफल 47 बच रहा है। हमसे बोला यदि उसी संख्या को 19 से भाग करें तो शेषफल कितना बचेगा। आपको करना है 19 से भाग। देखो जब 361 से भाग कर रहे हैं तो 47 शेषफल बच रहा है, 19 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा। आप कुछ टीचर क्या होते हैं, जनरली ये बता देते कि आप 47 को ही भाग करके लिख दो, है ना। अब मैं 47 को भाग करके आपको बता देता हूं, कैसे बता देते हैं वो। आपने कहा भाई हम 19 से 47 को भाग करेंगे तो 19 दूनी 38, 19 या 57 तो ज्यादा होता है, तो 19 दूनी 38, तो आप जानते हैं कितना बचेगा। 17 में से आपके 8 चले जाएंगे, है ना। अगर ये 18 होता तो 10 तो 9, तो आपका 9 शेषफल बचना चाहिए था। यही आंसर है, आंसर भी यही है। लेकिन अगर यहां 361 की जगह वो 360 दे देता, क्या कह देता भाई 360 है, तो यहां पर कितना शेषफल बचता। आप कहते भाई यहां फिर 46 बचता है, हमने उधर कम कर देते, इधर भी कम बचेगा। तो अगर इधर 360 शेषफल बचता, है ना, 360 से भाग करने पर 46 शेषफल बचता, तो 19 से भाग करने पर, तो क्या आप निकाल पाएंगे। आप कहते भाई हम फिर 46 को भाग करते, तो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, देखो मैं इसका कंसेप्ट बताता हूं। इससे ना ये भाग जाना चाहिए, ये बात याद रखना कि हम पहले किससे भाग कर रहे थे। आपने कभी हम 361 से भाग कर रहे थे, तो देखिए 19 का स्क्वायर है, आप जानते हैं, यानी कि ये जो है 361 19 से भाग जा रहा है, तो हम डायरेक्ट कह पाएंगे ये 47 से भी भाग जा रहा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो संख्या कैसे निकालते हैं मैं बताता हूं, कि भाई जब आप पहले 361 से मान लो किसी संख्या a को, है ना, भाग कर रहे थे, हमें नहीं पता भाई कितनी बार भाग कर रहे थे, हमने मान लिया भाई k टाइम भाग कर रहे होंगे, हमें ना। तो बस हमें ये पता है कि भाई जो शेषफल है वो 47 बच रहा है। तो अभी मैंने बताया आपको, अगर ये संख्या निकालनी है, अगर आपको संख्या a निकालनी है, तो वो क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, यानी कि 360k, है ना, प्लस शेषफल, यानी कि ये वो संख्या है ना, जिसे मैंने कितने से भाग किया था। आप कहेंगे भाई 361 से हमने भाग किया था, आप भाग करके देख लो 47 ही शेषफल बचेगा। अब इसी संख्या को हमें कितने से भाग करना है, 19 से। तो आप जानते हो अगर हम इसे भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, और फिर खाली हमें 47 को 19 से भाग करके देखना पड़ता है। तो बस तब हम ऐसे कर लेते हैं। तो बस आप चेक जरूर करें, कई बार आंसर ये भी होता है ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो बस कुछ क्या करते हैं बच्चे, 47 का और ऑप्शन ये लिखा होगा, मान लो कहीं यहाँ पर 46 होता तो ऑप्शन लिखा होता 8, तो बस आपको क्या करना, 8 नहीं टिक करना, पहले इसे जरूर भाग करके देखें कि भाई पहले हम किससे भाग कर रहे थे 361 से, क्या ये इसका मल्टीपल है। तो आपने कहा हाँ है, अगर है तो इससे सीधे सीधे 47 को भाग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ 361 जो है वो कट जा रहा है। क्योंकि आप इसे अलग अलग लिख सकते हैं, है ना, ये दोनों के डिवाइड में है, तो आप 361 से अलग लिख लो, तो आप जानते हैं पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, बस बचेगा ये। तो यही क्या करेगा, उसे फिर से भाग करेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जब दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। हमारे पास अभी दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात दे रखा है 3:4 है। अगर दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करें जिनका एलसीएम कितना दे रखा है, हमें योग बताना है। एलसीएम हमारे पास 120 है, और मैंने आपको कितनी बार बता दिया, जो एलसीएम होता है वो HCF इंटू A इंटू B होता है, जहां पर A और B हमारे पास 3 और 4 है। तो आप जब गुणा करेंगे 4 3 12, यानी कि HCF कितना होगा, 10 गुणा 3 गुणा 4 होगा या नहीं होगा, 3 गुणा 4। तो बस जब आपको संख्याएं मिल गई और HCF मिल गया, तो आपको योग निकालने में कौन सी बड़ी बात है। हमारे हिसाब से योग कितना हो रहा है, आपने कहा भाई 7, और हमने 7 में किसकी मल्टीप्लाई कर लेनी है, 10 की। तो आपका योग कितना आ जाएगा, 70। आप संख्या निकाल के भी कर सकते हैं, अगर संख्या निकालेंगे तो ये देखो 30 आएगी, और ये कितनी आ जाएगी आपकी 40, और आप इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी 70 आएगा। या पहले आप जोड़ लो रेशियो को, और उसके बाद क्या कर लो, आप मल्टीप्लाई कर लो। और देखो अगर यहाँ गुणा पूछी होती ना कि दोनों संख्याओं का गुणा क्या होगा, तो पहले हमें क्या करना पड़ता, ऐसे करना पड़ता, तब हम गुणा करते। वरना देखो 4 3 12 और कितना आ जाता, अगर हम फिर या तो हमें 10 से गुणा करनी पड़ती, क्योंकि h की गुणा h से हो जाएगी, तो h स्क्वायर की हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। 4 3 1200 आएगा। अभी मान लो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा होता कि दोनों संख्याओं का गुणन क्या होगा, तो कुछ बच्चे भी मैंने समझाया, तो 4 3 12 कहते हैं और क्या कर देते 10 की गुणा 120। आपका एक जीरो गायब हो गया, अब देखो, है ना, यहाँ पर 4 3 1200 आ रहा है। तो यहाँ पर कैसे करते कि यहाँ पर भी h की मल्टीप्लाई, देखो वो 3h गुणा 4h संख्याएं लेते हैं। अगर हम गुणा करते तो 4 3 12 h स्क्वायर होता, और 12 के बाद h का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर यानी कि 100, तब आपका 1200 आंसर आता। तो थोड़े कंसेप्ट को अपना क्लियर करें, ऐसा नहीं कि टीचर ने बोल दिया कि भाई जोड़ लो, है ना, तो आप हर जगह जोड़े फिर रहे हैं। भाग में भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं कर सकते,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। और तो देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग उनके एलसीएम के साथ जो अनुपात है, यानी कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल तथा उनके एलसीएम का जो अनुपात है वो हमें दे रखा है 7:12। तो x प्लस वाई और एलसीएम का जो अनुपात दे रखा है वो हमें दे रखा है 7:12। हमें एचसीएफ दिया हुआ है कि जो एचसीएफ है वो 4 है, तो हमसे पूछा छोटी संख्या आपको बतानी है। अगर इसका एचसीएफ 4 है ना, तो हमसे पूछिए छोटी संख्या। तो देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये अनुपात दे रखा है 7 और 12। किसका दे रखा है? 7 और 12। तो ये दो संख्याओं का योग था और ये एलसीएम था, उसको काट दिया गया होगा। अब आप बताओ हम x को क्या लिख पाते हैं? आपने कहा h इंटू ए, जहां पर a इसका रेशियो है, और y को हम लिख पाते हैं h इंटू बी, है ना, और एलसीएम को हम लिख पाते हैं HCF इंटू ए इंटू बी। अगर आप देख रहे हैं कि मैं इनको जोड़ूंगा तो हम h कॉमन ले लेंगे। देखो आप रख सकते हो यहाँ पर। अगर मैं इसको सॉल्व करके ऐसे लिखूं कि एच ए प्लस एच बी अपॉन h इंटू ए इंटू बी, तो आप देखेंगे हम ऊपर से h कॉमन ले पा रहे हैं, अंदर बचेगा a प्लस बी अपॉन h यहाँ से ले लें तो a इंटू बी, यहाँ इंटू होता है a इंटू बी। तो आप देख रहे हैं h से h कटा होगा, यानी कि अगर मैं इसमें HCF की मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वास्तव में संख्याओं का योग मिल जाएगा। ये तो अनुपात है, तो हमने कहा हमने मल्टीप्लाई कर दी इसमें 4 की, तो 7 चौक 28, और अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 4 की तो ये 12 चौक 48 आप कह सकते हो, वरना यही कर लो। तो अब हमें निकालनी है छोटी संख्या। तो आप जानते हैं कि इसका रेशियो हम अगर निकालें, इसे रफ कर देते हैं कि भाई जो 48 है वो आप जानते हैं कि ये कैसा होता है? HCF इंटू ए इंटू बी। तो आप जानते हैं HCF 4 है, तो हम इसे 12 लिख सकते हैं, यानी कि 3 इंटू 4 लिख सकते हैं 3 गुणा 4। अगर आपने इसे 3 गुणा 4 लिख लिया तो आप जानते हैं कि बस हमें HCF की मल्टीप्लाई करनी है, जो कि कितना है? 4। तो आपने कहा हम इसमें 4 3 12, और ये कितना हो जाएगा? 4 चौक 16। तो आपका छोटी संख्या कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मैंने इतना आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया था, वरना आप डायरेक्ट कर लेते कि 4 गुणा 12, इसी 12 के हमने फैक्टर करने थे, 3 चौक 12। ये बात हमें बस ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर संख्या लिखी और ये लिखी हुई तो HCF कटेगा। तो हम इस क्वेश्चन को बस इतना कर सकते थे कि हम इसे 3 और 4 में लिख सकते थे, है ना। बस आपको 4 दे रखा था, आप 4 3 12 डायरेक्ट कह सकते थे, और 4 चौक 16 भी डायरेक्ट ही कह पाते। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम ऐसा कर क्यों पा रहे हैं ना। ये बात इंपॉर्टेंट है कि हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि दो संख्याओं का HCF तथा उनका गुणनफल, HCF तथा LCM का गुणनफल, गलत, दो संख्याओं का HCF, अच्छा, दो संख्याओं का HCF 15 है और उनका गुणनफल यानी कि संख्याओं का गुणनफल, कंफ्यूज हो गया मैं सवाल में कि भाई उनका गुणनफल यानी कि x इंटू वाई, उनका गुणनफल कितना दे रखा है आपको? 6300 दे रखा है। कितना दे रखा है? 6300 दे रखा है। तुमसे पूछो तो संख्याओं के युग्मों की आपको संख्या बतानी है। तो आप एक बात बताओ, मैंने आपको एक बात बताई हुई है कि भाई देखो हमें यहाँ चाहिए एलसीएम। क्या चाहिए आपको? एलसीएम। तो यहाँ एलसीएम होता क्या है? तो आप कहेंगे भाई देखो हमने पढ़ा हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि x इंटू वाई बराबर होता है एलसीएम इंटू HCF के। ये रिलेशन मैंने आपको बहुत बार बता दिया पूरे चैप्टर में। तो आप एक बात बताओ मुझे, अगर हम x इंटू वाई रख ले हैं 6300 बराबर HCF हमारे पास 15 है, हम एलसीएम निकालना चाहते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे? हम इसे डिवाइड करेंगे। देखो 6300 को डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड में बट्टे में लाके कर लो या वरना डायरेक्ट कर लो। तो 15 चौक 60, है ना, और आपका बचा 15 दूनी 30, 420 आपका कितना आ गया? एलसीएम आ गया 420। अगर एलसीएम 420 है, कितना है? 420, तो हम इस एलसीएम को क्या लिख पाएंगे? जैसे मैं आपको बताता हूँ, एलसीएम बराबर होता है HCF इंटू ए इंटू बी। ए इंटू बी हमसे पूछा हुआ है, इसमें हमसे पूछा हुआ है भाई तो संख्याओं के युग्मों की आपको बतानी है। तो आप बताओ, अगर आप इसको 15 लिख लेंगे, HCF 15 है, तो बचा कितना? 120 में से आपने कहा 15 तिया 45 तो ज्यादा हो जाएगा, 15 दूनी 30, और बचा आपका कितना? 120, 15 अट्ठे 120। तो आपने कहा आपका 15 गुणा 28 आया, और हम इस 28 को क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं ए और बी के रेशियो में। तो आप जानते हैं किस किस में हो सकता है भाई? देखो 1 और 28 में, है ना,
और 2 और 14 में हम नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर ये सह अभाज्य होती हैं। आप कहेंगे 2 और 14 कह सकते हैं, नहीं कह सकते। हम 4 सत्ते 28 कह सकते हैं, 4 सत्ते 28। और आपको पता है कि और कुछ है ही नहीं ऐसा जिसमें गुणा करने पर 28 आ जाए, तो बस 2 ही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। यानी कि इसका आंसर कितना होगा, 2 ऐसे युग्म होंगे आपके। देखिए कुछ लोग कहेंगे 2 और 28 क्यों नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते 2 और 14, 28 तो है, लेकिन अगर हम इसे काटें तो ये 7 बार में कट जाएगा, जो कि 7 आंसर आएगा, तो हम नहीं कर सकते। याद रखिए सहभाज्य होती है, सहभाज्य का मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर इनमें कॉमन नहीं है तब हम रखेंगे। देखिए जैसे 1 और 28 में कुछ कॉमन नहीं है, 4 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमने ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे किए हैं, आज तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 2 संख्याओं का योगफल 45 है। अगर 2 संख्याओं का योगफल 45 है, यानी कि x प्लस जो y है वो आपके पास कितना है, आपने कहा भाई 45 है। अगर x प्लस वाई 45 है और उनके HCF तथा LCM क्रमशः 3 तथा 168 है। HCF 3 है और LCM आपने कहा भाई LCM कितना, 168 है। अगर LCM 168 है तो हमसे पूछा हुआ है उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, यानी कि संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। अब व्युत्क्रम मतलब आप जानते हैं कि हमें जोड़ना है 1/x प्लस 1/y को, है ना। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको डायरेक्ट एलसीएम लेके जोड़े तो हम कह देंगे ऊपर आएगा x प्लस वाई अपॉन नीचे आएगा xy। आपको x प्लस वाई की वैल्यू ऑलरेडी पता है कितनी है, 45। और ये बता दो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो लोग कहेंगे हमारे पास संख्याएं तो है नहीं, लेकिन हमने ये बात तो पढ़ी है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, HCF और LCM के गुणनफल के। तो हम डायरेक्ट 3 गुणा 168 नहीं बोल पाएंगे, आपने कहा आराम से हम बोल लेंगे। तो हमने इसको काट लिया, 3 से ये कितने बार कट जाएगा, 15 बार में 6, और ये 8 और 1 9, 3 से ये फिर कट जाएगा। तो आपने कहा 3 से काट लो, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18, तो 5/56 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी और आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। देखिए कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, बस आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे भाई संख्याएं क्या दे रखी हैं। तो मैंने आपको बताया कि HCF इंटू LCM जो होता है वो x इंटू वाई के बराबर होता है, यानी कि दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी और मैंने आपको सारे कंसेप्ट पढ़ाए हैं, आप सारे कंसेप्ट को आसानी से कर पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 1500 से कम वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 16 तथा 18 दोनों से विभाजित हो जाए। तो भाई हमें 16 और 18 से विभाजित करनी, तो आपने 18 एलसीएम ले लिया, है ना, बड़ी संख्या। अब अगर आप 18 को 16 से भाग करेंगे तो आप जानते हैं 2 से कटेगा 2, तो यानी कि आपका आ गया 8। तो 18 अट्ठे आप कहेंगे 144, यानी कि 144 वह छोटी से छोटी संख्या है ना, वह छोटी से छोटी संख्या है जो 16 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 1500 से छोटी हो। तो बस इसका मल्टीपल देख लो, यानी कि 144 से आप 1500 को भाग कर लो, है ना। अगर आप 1500 को भाग करेंगे तो आप कहेंगे भाई एक ही बार जाएगा, चलो भाग इस पेन से करते हैं, एक बार जाएगा। तो आपने कहा 144 लिख दिया हमने, आप जानते हैं 6 बचा, यानी कि 60 जो है ये नहीं आ रहा। अगर ये इसमें नहीं होता तो 1500 से छोटी होती। देखो भाग करने के लिए हम जोड़ भी सकते हैं, है ना, ये 60 है, हम इसमें जोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं जोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी 1500 से। तो हम 1500 में से कितना घटा देंगे, 60 घटा देंगे, तो 1440 होगा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप आपको क्लास समझ में आ गई होगी और कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको अपनी वीडियोस में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं लगभग, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल 1 भी रुपया हमसे नहीं लिया है मैंने। तो 144 जो आया था, देखो ये मल्टीपल है 144, है ना, 16 और 18 दोनों से भाग चला जाएगा, इनका एलसीएम है। अगर 1500 भाग जाता तो हम बड़ी से बड़ी संख्या 1500 कह देते, लेकिन हमें 1500 से छोटी, तो भाई 144 का ऐसा मल्टीपल देखो ना जो 1500 से छोटा हो। तो आपने कहा 1440, देखो डायरेक्ट पता चल जाता है ना, 1440 भाग करने की जरूरत भी नहीं होती हमें, कि हमें पता है यार 1440 आएगा, 60 सीधे सीधे कम आ रहा है। तो आइए आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।